लेकिन प्रधानमंत्री जी की कुंडली जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, उनके दशा ग्रह, इसी के कारण बीजेपी की जीत निश्चित है। लगन में हो तो इज्जत बढ़ती है, सातवें घर में हो तो बेइज्जती होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे नरेंद्र मोदी जी। और राहुल की कुंडली में दिक्कत ये हो गई कि उनकी भाषा का वो चीज़ नहीं आ पाई, वो अपना वक्तव्य उस रूप में नहीं दे पाए, उस चीज़ को संभाल नहीं रहे। शनि का वीक होना उनकी कुंडली में उनको देरी दे गया। जो राहुल जी ने अब ये यात्रा की, ये इनके शनि को बलि करने के लिए थी। ये इनके शनि को जो बल देगा ना, वो आगे के रूप में आप देखेंगे। देखिए, मुझे इनकी कुंडली में कभी भी पीएम बनने के योग लगते ही नहीं है। गठबंधन ही ऐसा है जो सारा मिल के भी एक नहीं हो सकता। गठबंधन में कुछ एक दो लोग अच्छे होते तो शायद गठबंधन काम कर जाता, लेकिन ये गठबंधन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि मोदी जी अकेले ही इन सब पर हावी हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीति के सितारे। लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और सबको इंतजार बस है 4 जून का, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। और इन्हीं रिजल्ट के बारे में चर्चा करने के लिए, नेताओं की कुंडली खोलने के लिए और नेताओं में क्या राजयोग उनकी कुंडली में है और किसके परचम लहराने वाला है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य। हमारे साथ मौजूद हैं मंजू शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं पूनम कालरा जी, इशिका जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजरानी जी ये भी एस्ट्रोलॉजर हैं, और हमारे साथ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं अजय लूथरा जी। तो अजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आपसे कि इस बार जो बीजेपी का नारा था 400 पार, हो पाएगा? देखिए, ऐसा है जी, समय समय समरथ, वही अर्जुन के तीर और वही अर्जुन का रथ। समय ऐसा होता है कि जब आपने ये नारा दिया था, वो कौन सा मुहूर्त में आपने ये नारा दे दिया, वो एक ऐसे नक्षत्र में, ऐसे मुहूर्त में जो नारा दे दिया उन्होंने, और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 तारीख को। तो जो है नंबर 4, तो ये नारा ना होगा पार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम थोड़ा वीक रह जाएंगे, तो ये नारा पार नहीं होता जी। इस पे मंजू जी आप क्या कहेंगी, बीजेपी 400 पार कर पाएगी? सबसे पहले हरे कृष्णा सभी को। बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं, ये बहुत ही पेचीदा सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन 350-60 के आसपास सीट ले जाएगी, क्योंकि 400 पार होना इसीलिए संभव नहीं क्योंकि अगर एनडीए की बात करें तब तो पॉसिबल है, लेकिन स्पेशली बीजेपी कर पाए ये थोड़ा संभव नहीं है। तो आपने बीजेपी की कुंडली खोली है, आपने कई जगह बोला भी है, तो बीजेपी की कुंडली में ऐसे क्या राजयोग हैं कि वो सत्ता में आएगी या कुछ डगमगाएगी इस बार? बीजेपी की कुंडली एक्चुअली इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है और सत्ता में आने के पूरे चांसेस नहीं, बिल्कुल आ ही चुकी है, आप ये समझ लीजिए। और एग्जिट पोल तो आप सबने देख ही लिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कुंडली जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, उनके दशा ग्रह, इसी के कारण बीजेपी की जीत निश्चित है जी। अगर इशिका जी से मैं पूछना चाहूँ, इशिका जी आपको क्या लगता है कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं, वो दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, सबसे पहले सबको राधे राधे। देखिए, मोदी जी की कुंडली का नाम लेते ही एक एनर्जीज क्रिएट होती है। अगर हम उनकी कुंडली की बात करें तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल अपनी ही राशि में अपने फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस में गुरु बैठे हैं। गुरु 4th हाउस होता है जनता का कारक, उसमें गुरु बैठे हैं, तो उनको लोगों का बहुत सपोर्ट, प्यार हमेशा से ही मिलता आया है। और अगर हम बहुत सारे राजयोग हैं मोदी जी की कुंडली में, गज केसरी योग हो गया, धैर्य योग हो गया, शंख योग हो गया। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मंगल की महादशा चल रही है। देखिए, लग्नेश की महादशा है, लग्नेश की महादशा में इनमें और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सटीक बोलते आए हैं, जो भी बोलते हैं नाप तोल के बोलते हैं और करते भी वही हैं जो वो बोलते हैं। क्लीन हार्टेड, आध्यात्मिक शक्ति उनके साथ चलती है। और मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। देखिए, बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, अगर 2024 ईयर का हम टोटल करते हैं तो 8 नंबर आता है और शनि इनका 4th हाउस में, गोचर में 4th हाउस में बैठे हैं, तो इनको ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, डेफिनेटली मेजॉरिटी के साथ आएंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो सीट्स की बात करूं तो 300 से 325 के आंकड़ा मुझे दिख रहा है, और एनडीए की बात करूं तो 350 से 390 के बीच मुझे आंकड़ा दिखता हुआ दिख रहा है। तो ये तो बीजेपी और एनडीए का इन्होंने बता दिया। अजय जी, आप मुझे बताइए कि गठबंधन हुआ और बहुत मजबूती से हुआ, कल सबने फोटो भी देखे,
रिजल्ट से पहले मजबूती से कई फोटो सामने आए। आपको क्या लगता है कि इस बार गठबंधन की जो सारी कुंडलियां मिलेंगी वो अपना दम दिखा पाएंगे? कुंडलियों से बात मुझे समझ आती है कि सबसे पहले हम मोदी जी की कुंडली को थोड़ा सा और ब्रीफ में जान लें। नो डाउट उनका 8 नंबर लगन है, वृश्चिक लगन है, मगर 8 नंबर की मेन राशि छठे घर में है। वो छठा घर जो है वो जीत तो दिलवाएगा, मगर वो नंबर छोटा है, छोटी जीत दिलवाएगा। और 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, 7th हाउस के अंदर सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र चल रहे होंगे। सूर्य जब 7th हाउस में हो तो व्यक्ति की बेइज्जती होती है जी। लगन में हो तो इज्जत बढ़ती है, 7वें घर में तो बेइज्जती होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो मैं उनके जन्म कुंडली के सितारे बता रहा हूँ, डोंट मेक इट अलग ऑफेंस नहीं है ये। उनके जन्म कुंडली के सितारे सूर्य 7वें घर में हो तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं इंसल्ट होती है। और 4 ग्रह इकट्ठे चल रहे हैं, 5वां कल आ जाएगा अमावस्या से, तो पंचायत बैठेगी बीजेपी के घर पे जी। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो 400 पार का नारा था वहां तक पहुंचने में कठिनाई है या कुछ सीट्स? देखिए, ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के हवाले से मैं एक ही बात कहूँगा कि इनका जो 270 से 320 तक का नंबर जो है वो आंकड़ा सामने आता है। बाकी ज्योतिष जो एक गणना है, मेरी ऐसी गणना है, तो मुझे लगता है 270 से 310 और 15 के बीच में आंकड़ा आना चाहिए। राजरानी जी, आपसे पूछते हैं कि इन्होंने तो बता दिया थोड़ा आंकड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन आपने जो कुंडली निकाली है बीजेपी की भी या प्रधानमंत्री मोदी की भी, उसमें क्या आप कहेंगी कि कितनी सीट्स मिलेंगी? क्या पार्टी अच्छे परचम से लहरा पाएगी या अच्छे से जीत पाएगी? पहले नमस्कार सभी को। मैं अगर कहना चाहूँगी तो एक बात सबसे मेन है, मुख्य रूप की ये है कि हम कुंडली तो बना रहे हैं, लेकिन शायद हम लोगों के पास वास्तविक कुंडली नहीं है। ये वास्तविकता है कि नेताओं की कुंडली होती नहीं है जो बताई जाती है। इसमें कहीं मतभेद है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वही सत्य होगा, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि सभी के पास समय की अलग अलग गणना है। लेकिन यहाँ एक फ़ायदा ये होता है, ज्योतिष का एक लाभ ये है कि ज्योतिष बताता है कि अगर हमारे पास जन्म का समय नहीं है तो चंद्र को लिया जाए। तो चंद्र कुंडली से अगर मैं मोस्ट ऑफ तो वैसे चंद्र कुंडली ही देखना पसंद करती हूँ नेताओं की, क्योंकि वही मुझे ज़्यादा सटीक लगती है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा सब कुछ है, आधार वही है। तो मोदी जी के लिए भी एक चीज़ अच्छी है कि जब हम उनका लग्न वृश्चिक बोल रहे हैं तो चंद्र कुंडली भी उनकी वृश्चिक बन जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा आधार है उनकी कुंडली को जांचने के लिए। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि उनका कैसा परचम लहराएगा, और अब तक जो परचम लहरा रहा था उसके पीछे कई छोटे छोटे पहलू हैं। अगर उनकी कुंडली के मुख्य बिंदुओं को देखें, जहां हम देखेंगे कि उनकी कुंडली में जो ग्रह है ना, डिग्री वाइज वो ग्रह 000 डिग्री में है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज है। जब कोई भी कुंडली जब डिग्री वाइज आती है ना, वहाँ आती हैं बहुत से गतिरोध। अब अगर हम बीजेपी की कुंडली या फिर मोदी जी की कुंडली को देखें तो स्पेशली मोदी जी की कुंडली में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग यही चीज़ लगी कि उनकी जो ग्रहों की डिग्रियां हैं, उन्हें एक कुंडली नहीं दे रहे हैं, उन्हें वो 2 कुंडलियां दे रहे हैं। वो एक बल प्राप्त नहीं कर रहे, वो 2 कुंडलियों का बल प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ एक राशि में अगर मंगल है तो मंगल दूसरी राशि में भी हो सकता है, जहाँ चंद्रमा एक राशि में है वो दूसरी में भी हो सकता है, लग्न का परिवर्तन हो सकता है, भाव चलित में अंतर आता है। तो इन सभी से अगर गणना करें, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि मोदी जी का सब कहते हैं कि बोलना बड़ा अच्छा है, उनके वाणी में बड़ी प्रभावशालीता है। एक सामान्य सी ज्योतिष की बात है ये, जैसे मैंने डिग्री वाइज बताई, मोदी जी का बुध और गुरु, बुध क्या है? वाणी, बुद्धि, गुरु क्या है? ज्ञान, विजडम। तो दोनों क्या है? वक्री। तो ये एक पराशर जी ने भी कहा है, वक्रत्व जब ग्रहों में आता है तो ये मत समझिए कि वो साधारण वक्रत्व है, वो वक्रत्व अलग ही पहलू का होता है। और वहाँ जो वक्तव्य बोला जा रहा है वो सत्य होगा या असत्य, ये आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप उसे भान सकते हो। जैसे महाभारत में कह दिया उन्होंने कि गज मारा है या वो मुझे नहीं पता, कहते हैं ना। तो यही आता है मोदी जी का कि उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उन्होंने बारीकी में जो कहा है ना वो हम नहीं पकड़ पाए हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर हम उनकी कुंडली में जांचें तो उनके व्यक्तित्व को निखारने वाली भी हैं
तभी हम उनकी बातों को लेकर इतना जोश में रहते हैं, इतना वो हो जाते हैं कि सही बोला है उन्होंने, जो बोला करके भी दिखाया है। लेकिन जो वक्रत्व है उसे मत भूलिएगा, जो किया है उसके पीछे के पहलू भी देखिए, क्योंकि वो आसान नहीं होंगे किसी भी राजनेता के लिए ये चीज़ें होना। और राहुल की कुंडली में दिक्कत ये हो गई कि उनकी भाषा का वो चीज़ नहीं आ पाई, वो अपना वक्तव्य उस रूप में नहीं दे पाए, उस चीज़ को संभाल नहीं रहे। शनि का वीक होना उनकी कुंडली में उनको देरी दे गया। तो अगर ये मोदी जी की बात करें तो हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, लेकिन जिस सोच से कह रहे हैं ना कि 400 पार, वो तो नहीं है, वो तो बिल्कुल संभव नहीं है, वो तो सभी जानते हैं, ये कोई छुपी वाली बात नहीं है। कम होगा और हाँ कुछ ना कुछ हानि है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभाव देने वाली हैं। जहां मंगल अगर महादशा कही गई है ना, तो कहते हैं मारक ना मारे, आखिर में लग्नेश मार देता है जी। तो ये बहुत विशेष चीज़ है जो उनकी कुंडली में काम करने वाली है। और अब जी, तो राजरानी जी ने तो बताया कि मोदी जी अपना आ जाएंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा था वो था रोज़गार का, नौकरियों का। युवा बहुत परेशान थे और युवाओं ने बढ़ चढ़ के माइक पे बोला है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। पूनम जी, मेरा सवाल आपसे है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो युवा जो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हैं और चिल्ला चिल्ला के रोज़गार मांग रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही है इंडिया में कि रोज़गार नहीं है। जी। और मैंने देखा है कि कई बार लोगों को रोज़गार मिलता भी है तो वो काम करने को तैयार ही नहीं होते हैं। जी। ये बहुत ज़्यादा है। और जब नहीं मिलता तो उनको लगता है कि काम नहीं मिल रहा। तो अगर यंग जनरेशन पूरी मेहनत से करे और मतलब सब अपना पूरा पढ़ें लिखें, सबसे पहले तो वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, और जब पूरी वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोज़गार के लिए उनको रोक नहीं सकती। तो वो पहले ये तो ध्यान ही नहीं देते ना, वो 10th 12th करेंगे, कॉलेज बिल्कुल ऐसे कहीं से कर लेंगे और सोचेंगे कि हमें जॉब मिल जाए, तो उनको कैसे मिल सकता है। तो उनको पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, चाहे वो युवा हों, चाहे लड़के हों और चाहे लड़कियां हों। उनको एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए और फिर जहां वो जॉब चाहें उन्हें सब जगह जॉब मिल सकता है। तो मेरा तो बिल्कुल यही मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अजय जी, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने खूब यात्राएं करी, बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा लिया, लोगों से मिले, गांव घर सब जगह गए। उनका कुछ इस बार राजयोग बन रहे हैं, उनके सितारे जगमगाने के आसार हैं, क्योंकि बहुत मेहनत तो उन्होंने भी की है। 2008 में 9 में जब इलेक्शन थे हमारे पास, तो उन इलेक्शंस के अंदर आपको ये याद होगा जब कांग्रेस सरकार बनी थी, बीजेपी से पहले कांग्रेस सरकार थी, तो तब नहीं उनकी मम्मी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो अब क्या बनाएंगे? तब नहीं उनकी मम्मी ने प्रधानमंत्री उनको पद नहीं दिया, क्या तब वो छोटे थे? तो ऐसा नहीं है। राहुल जी के पास अच्छा बोलने का तरीका, अच्छे उनके पास ग्रहों की ताकत, सब कुछ अच्छा है। उनके घर के ही उन पर विश्वास नहीं करे, जनता क्या कर देगी अभी? उनके जीवन में कभी राजयोग होगा, क्योंकि मेहनत तो पहले इतना नहीं था, इस बार वो ज़्यादा दिखे, यात्राएं भी उन्होंने लंबी चौड़ी करी, तो राजयोग कुछ ग्रह बदलेंगे इस चीज़ से? ज्योतिष को मानना शुरू कर दें, बदल जाएंगे। पूजा पाठ तो वो बिल्कुल कर रहे हैं। पूजा पाठ और ज्योतिष दोनों अलग अलग हैं जी, डिस्पेंसरी और डॉक्टर सेम नहीं है जी। तो उनके लिए आप कुछ उपाय बता दीजिए यहाँ से, कर ले राहुल तो जी का अच्छा। सबसे पहला उपाय है कि अपने घर से थोड़ा दूर ही रहें, परिवार से दूर रहें, और अलग से पार्टी बना के भी इंडिया में आ जाएं तो कुछ बढ़िया कर लेंगे, या कांग्रेस का कुछ अलग से पार्ट ले लें, किसी कुछ कर लें तो उनका भाग्य में उदय होगा। वरना इनके इतने पॉजिटिव ग्रह हैं राहुल जी के, इतने इनके राजयोग है, इनके पेरेंट्स खा चुके हैं, इनके बुजुर्गों की उसकी कृपा ले चुके हैं वो, तो इनकी एनर्जी वो ले चुके हैं। तो इनको अपनी एनर्जी लेने के लिए दोबारा अपने बल से आगे आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ज्योतिष का कोई मिथ जो है वो एक हमारा अंदाज़ा है, मुझे ऐसा लगता है, पर मुझे सब पता है कि राहुल भैया अगर आपने आगे आना है तो किसी तरीके से और नए तरीके रास्ते से आ जाओ। आपके सोने के बर्तन में आपके परिवार ने खाना खा लिया है, अब आपको उस सोने की थाली का योग नहीं है, अलग निकलने की। क्योंकि तुला राशि है उनकी, तुला लगन है, केतु 12th हाउस में और राहु 6ठे घर से ट्रांजिट कर रहा है। दुश्मन को मात पक्का पाएंगे। षड्यंत्र रच के डालते तो बन जाते, षड्यंत्र नहीं रचा इन्होंने प्लान नहीं करा, षड्यंत्र नहीं बनाया। राहु 6ठे घर में जब होगा, व्यक्ति अगर षड्यंत्र बना के चलेगा तो ही व्यक्ति जीत पाएगा। अब षड्यंत्र नहीं बना पाए, अगर जो बना उसमें कुछ पुराने कागज थे, पुराने कागज मतलब यूथ नहीं है उनकी टीम के पास,
तो पुराने छोड़ो, नए लाओ, जोड़ो, कुछ करो, और क्या, मुझे ऐसा लगता है जी। इशिका जी, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी ने इस बार 2 जगह हाथ आजमाया है, तो लगता है आपको, क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन राहुल गांधी जो 2 सीट पे अपने हाथ आजमा रहे हैं उसमें से कोई भी एक सीट उनके पास आ पाएगी या दोनों ही आ जाएंगी? देखिए, थोड़ा सा मैं उजागर करना चाहूँगी उनकी कुंडली को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, तुला लगन की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हैं और 7th हाउस में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव नीच होके बैठे हैं। देखिए, मुझे इनकी कुंडली में कभी भी पीएम बनने के योग लगते ही नहीं है। इनके राजयोग है, बहुत सारे योगों को मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। एक योग है जो कि इनका जन्म सत्ता फैमिली में हुआ है, बहुत एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन इनका जो नीच का शनि है जो कि उनकी बुद्धि को, लगन को देखता है, और गुरु उनके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। देखिए, गोचर की बात हम बाद में करेंगे, पहले इनके हाउस के स्थापित जो बिल्कुल इनको आगे फ्यूचर बना सकते हैं। नीच का शनि इनको नेगेटिव थॉट देता है, डिसीजन मेकर नहीं बनाता, ओवर थिंकर बनाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है, और वो जो सोचते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो सोचते नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सटीक अडीग ही रहूँगी, ये कभी भी पीएम बनने के। इशिता जी, अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इशिता जी से। उनकी तुला लगन है, राइट, तुला लगन का नंबर है शुक्र, राइट। अब जीवन में औरत ही कोई नहीं है तो भाग्य कहाँ से हो जाएगा जी? तो शादी कराओ, बच्चे पैदा कराओ, उनका आगे अपने बच्चों का योग शुरू हो। तो आप सर देखिए, तुला लगन है, लग्नेश आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो है नहीं, तो लग्नेश तो घर पे नहीं है। हाँ, लग्नेश नहीं है, लेकिन क्यों, उनकी मदर है, वो सिस्टर चंद्रमा है। है, हाँ, वो चंद्रमा चंद्रमा नहीं सर, शुक्र वीनस फीमेल से रिलेटेड है सर। देखिए, अगर सर देखिए कई फिल्म देखना नहीं जानता, माँ के साथ मूवी नहीं देख सकता वो। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर मुझे लगता है अगर इनकी शादी होती भी ना, क्योंकि इनके 7th हाउस में नीच के शनिदेव है, वो वैरागी धारण हो सकता था, इनके मतभेद में हो सकता था। नजर आ रहे हैं आप, मुझे कभी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी चॉइस ही गलत होगी। इनके, मुझे नहीं लगता शुरू से भी इन्होंने कभी भी सही डिसीजन लिया हो, क्योंकि वो माइक जब भी पकड़ेंगे वो गलत ही उनके कथनी करनी में अंतर दिखेगा। बिकॉज इसका रीजन है नीच का शनिदेव हो गया, और इनका राहु पंचम हाउस में जो राहु होता है बुद्धि को भ्रमित कर देता है। आप समझ रहे कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है, एंड में करते करते काम इनका डाउनफॉल हो जाता है। और अब हम बात करें तो राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में उनके जो भी इनका जो करियर ग्राफ है उसको डाउन मुझे दिख रहा है। और वायनाड से अगर हम बोलें कि वायनाड से अगर ये जीतने के चांसेस हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि सूर्य का गोचर में 8th हाउस में आना, और 8th हाउस साउथ को इंडिकेट करता है, तो वायनाड में हो सकता है जीत सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रायबरेली की, तो वहाँ पे मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 2024 अगेन 8 नंबर शनि का है। शनि इनका ये ईयर बहुत ही नेगेटिव जाएगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, और इनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए एंड में मैं यही बोलूँगी कि वायनाड में इनकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन रायबरेली में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। जी मंजू जी, आप बताइए कि आपने राहुल गांधी की कुंडली बनाई, उसमें क्या लगता है? सबसे पहले तो लगन के कुछ योग हैं, क्योंकि बहुत चर्चा रहती है राहुल गांधी की शादी कब होगी, काफ़ी सवाल हैं, तो उनकी कुंडली में लगन योग है? देखिए, लगन के जो स्वामी, जैसे उन्होंने बोला शुक्र, वो कर्म में बैठे हैं 10वें घर में, तो सबसे पहले तो उन्हें जॉब करनी चाहिए। राजनीति में करके आ रहे हैं वो और उन्हें जो सिल्वर स्पून में वो पैदा हुए हैं, तो उसका उन्हें क्या फ़ायदा मिला है? ना तो वो हमारी भाषा जानते हैं, ना पब्लिक को समझा सकते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं, या उससे पहले जो गुजरात में उन्होंने किया, वो क्यों बने? क्योंकि लोहा जब तपता है जब भी सोना बनता है। उन्होंने इस जीवन को जिया है, संघर्ष को देखा है। और जो सब बोल रहे हैं कि अब भी जो मंगल और शनि की दशा है, शनि उनके 10वें घर में बैठे हैं, राज्य से, सरकार से लाभ कराते हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा वो कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस भी लेंगे जो आपने और हमने सोचे नहीं है। सत्ता में परिवर्तन भी होगा और पद भी अलग अलग दिए जाएंगे। और राहुल गांधी की जीत थोड़ी संभव है वायनाड सीट से, पर रायबरेली से नहीं। उसके अलावा अगर देखें कि वो, जैसे आपने बोला कि अखिलेश के साथ अगर गठबंधन करें, तब भी उन्हें वहाँ कोई सक्सेस मिलने वाली है नहीं। अखिलेश जी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अपने वहाँ पर क्षेत्र पर कर रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मोदी जी को हराना संभव नहीं है, क्योंकि उनके सितारे काफ़ी बुलंद हैं। तो आपने अखिलेश यादव का नाम ले ही लिया है, तो हम उनकी कुंडली भी आपसे खुलवाना चाहेंगे कि उनकी कुंडली में क्या लिखा है,
गठबंधन के साथ वो मिलके आए हैं और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार भी करा और पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार तो सरकार हमारी ही बननी है। तो कुंडली में कुछ राजयोग है? देखिए, अखिलेश जी की कुंडली तो मैंने इतनी गहराई से देखी नहीं है, लेकिन राजयोग की बात करें, राजयोग तो थे, तभी तो वो पहले मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए, चाहे वो अपने परिवार के बल से हुए या अपने बल से हुए, लेकिन सत्ता में तो वो रहे। और लेकिन अगर बात करें राहुल गांधी के साथ, तो अभी उन्होंने जो गठबंधन करा है ना, वो अपना जो पार्टनर है वो ही सही नहीं चुना है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कुछ सक्सेस उन्हें नहीं मिलने वाली, लेकिन उनका प्रचार काफ़ी अच्छा है, तो कहीं कहीं शायद कन्नौज की सीट पर वो जीत सकते हैं, थोड़ा ऐसा संभव होता हुआ दिखाई देता है। जी राजरानी जी, आप बताइए कि राहुल गांधी की कुंडली में क्या ऐसे राजयोग हैं, कभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या जिस सीट से लड़ रहे हैं उस सीट पे अपना परचम लहरा पाएंगे? देखिए, ये ऐसा है कि ज्योतिष तो अथाह है, और जैसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि कुंडलियों की चर्चा उस रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि हमें चीज़ें ज़्यादा सटीक नहीं मिली हुई है। तो हम कह तो देंगे कि बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मैं कुछ एक पॉइंट में बहुत अच्छा कहना चाहूँगी। जब मैं पढ़ रही थी अपना ये एस्ट्रोलॉजी, तो बहुत माने लोग, जाने माने लोगों से हमने, जैसे के.एन. राव सर थे जिनसे हमने पढ़े, वो हमारे गुरुजी रहे, और बाकी एक काफ़ी, और मैं के.एन. राव सर की बात नहीं कहूँगी, लेकिन जो दूसरे जाने माने लोग थे, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को लेकर प्रश्न पूछे गए, प्रश्न कुंडली जांची गई, साथ में ज्योतिष की, कहा कि वो कभी मतलब मंदिर नहीं बनेगा। कहा, लोगों ने मुंह पे कहा, लिख के कहा कि स्टैम्प पेपर पे देते हैं, कितनी बार बोला गया कि नहीं बने, आज बन गया। तो संभावनाएं ये मत कह सकती, ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकती कि वो नहीं बनेंगे, मैं ऐसा कहूँगी भी नहीं, क्योंकि हम किसी का भाग्य नहीं ले सकते, उसके कर्म और उसके प्रारब्ध में क्या लिखा है वो मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं सिर्फ कुंडली से बता सकती हूँ हल्का फुल्का। उनकी दिक्कत है कि एक शनि का वीक होना, थोड़ा शनि क्या है, आम पब्लिक, मजदूर शनि है, दास सेवक जितने लोग हैं निचले तबके के सब शनि हैं। तो उनकी कुंडली में वो नीच हो गया। अब वो नीच हो गया तो उनके साथ उनकी संबंधता नहीं बनी। वोट किससे मिल रहा है? हम लोगों से नहीं, वोट सबसे ज़्यादा तो ये चाय वाले देते हैं, ये लोग दे रहे हैं वोट, जो निचले तबके के लोग हैं। हम तो तब भी वो कह देते हैं चलो हम नहीं देंगे, छोड़ो, उनको तो देना है, करना है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हम उस रूप में इफेक्ट नहीं हो रहे हैं जितने गरीब लोग इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो राहुल जी ने अब ये यात्रा की, ये इनके शनि को बलि करने के लिए थी। ये इनके शनि को जो बल देगा ना, वो आगे के रूप में आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाए। राजयोग तो मतलब हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजयोग है उन लोगों में, सब में है। अखिलेश, तेजस्वी, ये बीजेपी के हमारे जितने नेता, सब में राजयोग होगा, हर व्यक्ति में होगा, क्योंकि हम बात इसीलिए कर रहे हैं। ऐसे ही मैं किसी बाहर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही, यहाँ बैठे मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही, वो राजयोग लेके आए हैं तभी मैं बात कर रही हूँ। राजयोग तो सब में है, नो डाउट, बिना परेशानी के। ये है कि सुख भोगने का क्या है, कितना सुख भोगेंगे, वो उनके कर्म का है, वो उनके प्रारब्ध का है, वो उनके, ऐसा तो नहीं है इतना लंबा उन्होंने टाइम किया, उनकी फैमिली जहाँ से आई तो सत्ता में रही है। अब जो होगा वो आगे उनकी सत्ता मिलेगी, और मिलेगी, मुझे लगता है कि शायद वो सत्ता में आए, वो ना आए लेकिन उनकी पार्टी आ जाए, किसी भी तरह सत्ता आएगी। हाँ, अभी ना सही, अभी मोदी जी का जादू है, वो रहेगा, वक्रत्व का जादू तो रहता है और लंबा रहता है, तो होंगे। जी बिल्कुल। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मैम ने बोला कर्म की बात। देखिए, अयोध्या श्री राम जी आए, उसमें कांग्रेस ने क्या लिखा कि हम नहीं आएंगे। अगर कर्म की बात होती तो सद्भावना की बात होती तो कांग्रेस आती। धर्म के मामले में राजनीति क्यों आ रही है? तो Beautiful. क्या पंडित, बहुत क्या हमारे सुंदर, ब्राह्मण, बहुत क्या सुंदर। हमारे गुरुदेव, क्या हमारे गुरुजन, क्या उनकी पावर क्यों कम हो गई है जो आज नेताओं को मंदिर धर्म की जरूरत पड़ रही है। बात यही है जी। नहीं, हमारे हरिद्वार के अंदर, हमारे हमारे वाराणसी के अंदर, हमारे इस टाइम ऋषिकेश के अंदर संत महापुरुष, रिद्धियां सिद्धियां ज्ञानी बैठे हैं, उनकी बारी क्यों नहीं आ रही? सियासतदान मंत्रियों में क्यों आ रहे हैं? तो आपको आने वाले 5 साल के अंदर वृंदावन की तैयारी है, सुना है वृंदावन की तैयारी, क्या वहां पर जो ब्राह्मण बैठे हैं उनके पास धन नहीं है या उनकी चल नहीं रही? सरकार ने परमिशन नहीं दी आज से। क्यों नहीं दे रहे? तो सरकार चाहते हैं हम करेंगे, तो ये गलत है जी। नहीं, सरकार चाह नहीं रही, हमारे सरकार, हमारा मुखिया चाह रहा है। नहीं, एक मिनट, हमारा मुखिया चाह रहा है। वो हमारा देखिए, मुखिया देश का मुखिया है। संस्कृति, हमारी संस्कृति को बढ़ाना, हमारे संकल्प को तो यही बढ़ाना, मैं बात करूंगा, हमारे पॉजिटिविटी एनर्जीज को बढ़ाना। आपकी बात देखिए, बहुत हमारा सही है। जो देश का मुखिया कहता है, ठीक बिल्कुल, है, पर इसी देश के हमें अंदर उसको फॉलो
तो आज यूपी के अंदर मेरठ के अंदर मोदी नहीं बनाया जा रहा मथुरा में देखिए नाम ही बनाए हमारे मध्य कम है। तुर्की का जो राष्ट्रपति बन रहा है प्रधानमंत्री ये कैसे कह सकते हैं? नहीं मथुरा में तो है जहाँ पे हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ। चलिए ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो बढ़ेगा। एक बात सुनिए, नहीं एक बात सुनिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ वहाँ पे क्या है, जैसे कि इन्होंने बोला वहाँ पे मुस्लिमों का तो है हक, तो हमारा ले रखा है ना। देखिए श्री कृष्ण यहाँ, लेकिन हमारे देश के मुखिया, बट हमारे देश का मुखिया, लेकिन अगर कोई मुखिया है तो उसका ये, आप बोल रहे हैं उसका ये काम है करना, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अगर मंदिर मस्जिद बन रहा है तो सब बराबर होना चाहिए, ये आप मेरे कहने का भाव ये काम हो सकता है। मेरे कहने का, अब मैं मात्र 2 मिनट 1 मिनट लूंगा मैं आप सबका। धर्म स्थान क्यों बनते हैं? अपने मन की शांति और अरदास करने के लिए कि मेरे कुछ काम मेरी भगवान के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहे। आपके मोबाइल में सिम है जी, अगर उसका नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप उसके एयरटेल के ऑफिस जाएंगे या वोडाफोन के ऑफिस जाएंगे। आपका जो खुद का नेटवर्क नहीं आता तो आपके घर के बाद जो आपकी बॉडी का कंपनी का मंदिर है, आप वहाँ जाकर अपनी एनर्जी डलवाते हैं, वहाँ से अंदर आपका टावर ठीक करवाते हैं ना अपने। तो वो भगवान का जो मंदिर है ना, वो आपके नेटवर्क सेटल करता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे ऑफिस खुला रहे। तो इसमें कोई और, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो फंडिंग करवाई, जो करी, जो देश ने करा, हाँ एक ब्राह्मण से नहीं होता था, पर वो ब्राह्मणों को भी तो कुछ आने दो। हम पांचों के पांचों यहाँ पर पंडित हैं। हम धर्म की एडवाइस देते हैं, हम व्यक्ति को अच्छी बात सुनाते हैं। तो आपकी और हमारी बारी क्यों नहीं आ रही? सर बिना पावर में जब तक आप नहीं होगे आप कुछ कर ही नहीं तो सकते। पावर में जाते और जो मथुरा है वो जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का। मथुरा सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, फिर वहाँ मस्जिद का तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा है? नहीं, देखिए, तो जिस व्यक्ति हम का- यहाँ कुंडली मैं की बात यही कर रहे हैं। करता हूँ। हमारी मुखिया मैं ने यही बात करता स्टार्टिंग हूँ। एक की, सेकंड जरा, हमारी धर्म की गाल- स्टार्टिंग की, देखिए स्टार्टिंग की, चलो इसलिए बोलते हैं भगवान श्री राम का, हनुमान जी का आशीर्वाद क्या साक्षात आपको मोदी जी के लगता है पास कि है। मंदिरों से देखो मोदी जी ने, मोदी जी absolutely मंदिर है। साल में कभी ज्योतिष आचार्य नहीं हुआ था। आप देखिए कि हफ्ते भर तक व्रत किया था मोदी जी। World wide। 1008 यज्ञ की आप मुझे स्थापना बताइए हुई, कि आपको मंत्रों की। लगता है कि मंदिर पहले आने चाहिए या शिक्षा रोजगार ये पहले आना चाहिए? सभी की आवश्यकता अपनी अपनी जगह पर है ना। शिक्षा की भी आवश्यकता है। देखिए फॉरेन में शिक्षा बिल्कुल फ्री है, बुक्स नहीं बनती हर साल, बच्चे उन्हें रिपीट पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ पर हर साल इतने पेड़ काट कर किताबें बनाई जाती हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। शिक्षा को सस्ता किया जाए जो हर इंसान व्यक्ति पढ़ सके, आगे बढ़ सके। नारा तो लगा दिया पढ़ेगा इंडिया, जब ही तो बढ़ेगा इंडिया, पर पढ़ेगा कहाँ से? लोगों के पास इतनी धनराशि है ही नहीं कि वो कॉलेजेस की फीस दे सकें, ये सब कर सकें। शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम भक्ति की बात करें, जब ज्ञान नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? ज्ञान जगाता है और भक्ति सजाती है, तो दोनों चीज़ें ही चाहिए। और मंदिर मस्जिद की बात तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जहाँ इसको लेकर धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो आज से पहले कभी जो सदगुरुदेव हैं या धर्म ग्रंथ के जो भी बड़े बड़े गुरु हुए, उन्हें परमिशन ही नहीं मिली कि वो कुछ कर सकें, कि वो गीता को प्रमोट कर सकें या रामायण को कर सकें। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज तक कभी रामायण स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई। अकबर के बारे में सबने पढ़ाया, इसके बारे में कभी किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे कभी चर्चा करेंगे। पूनम जी, आप मुझे ये बताइए कि चुनाव है, सारे नेताओं ने अपने अपने प्रचार करे हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आप कैसे मोटिवेट करेंगी जनता को और नेताओं को जो हार जाएंगे और जो जीत जाएंगे? देखिए जिन्होंने हारना है उन्हें पता है कि उन्होंने हारना है, तो वो पहले ही लोग तैयार होते हैं। देखो मोदी जी को छोड़ के सबने हारना है, ये तो सबको पता है और ये सबको दिखाई दे रहा है। ये उनका मुझे ऐसा लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात के बीच बोल रहा हूँ, उन्होंने काम अच्छे करे, अच्छे किए, उन्होंने काम करके दिखाया, बिल्कुल, इसलिए वो जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो जीत रहे हैं। बाकी कमियां जो हैं वो थोड़ी नंबर कम आ देखो जाएंगे। हर एक में कमियां होती हैं, जैसे वो कहते हैं कि 400 पार जाएंगे। हाँ। यही राहुल में भी है। नहीं मैम रामचरितमानस में बिल्कुल लिखा हुआ है, कुमति सुमति सबके उर्माई, अच्छाई बुराई सबके अंदर है। बिल्कुल। और आप क्या देखते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। यही ब्यूटीफुल है, बस इससे ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। तभी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन ऐसा Beautiful नेता है। जिससे इतना चलिए प्यार हम थोड़ा पाया, आगे वो बढ़ते पहले हैं नहीं और जाएगी। पूनम जी से जानते हैं बिहार पे अभी सबकी नज़र है, तो बिहार में तेजस्वी यादव की कुंडली क्या कहती है? क्योंकि नीतीश जी ने तो उनका हाथ छोड़ दिया था, तो अब उनकी कुंडली में कुछ योग बदले हैं, कुछ राजयोग आएगा या उनकी पार्टी सत्ता में दोबारा आने की
उनके 50-50% चांसेस हैं। 50-50% चांसेस उन्होंने बता दिया। आप बताइए उनकी कुंडली क्या कहती है? नीतीश जी कुछ सीटों पर जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में उन्होंने उस बिहार के लिए काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी कुछ किया है। तो मीशा भारती जी भी उनके साथ में लड़ रही हैं, तो देखते हैं कहाँ क्या होता है। लेकिन नीतीश जी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बिहार में काफ़ी मेहनत करी है। और परिवारवाद कह लीजिए या आप कुछ राजनीति कह लीजिए, मेहनत तो इंसान करता ही है, और बिना मेहनत कर कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जी, अब मैं पूछना चाहूँगी अजय जी से। अजय जी, आम आदमी पार्टी के क्या हालचाल होने वाले हैं? उनकी कुंडली क्या कहती है? क्योंकि उनके नेता आए दिन जेल जा रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, जो सीएम हैं वो भी बाहर अंदर कर रहे हैं। तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग बन गए कि पहले सत्ता में आए, फिर अपना खूब प्रचार किया, खूब सीटें बटोरी, अब लेकिन उनकी पार्टी डगमगा रही है? पहले मुझे आप ये बताएं कि सबसे बीजेपी कांग्रेस, मुझे आम आदमी क्यों पकड़ा आपने? आप आम आदमी जैसे लगते हैं इसलिए। मैं आम आदमी जैसा लगता हूँ? ये राजनीति कर दी इन्होंने यहाँ पे। चलो, मैं हूँ आम आदमी। मैं वाकई में अगर मैं इस जीवन के अंदर आम आदमी को भी काम आ जाऊँ तो मुझे बड़ा ही सुकून महसूस होगा। आम आदमी के जो सितारे हैं, केजरीवाल साहब के जो सितारे हैं गर्दिश में, उनका साथ जो दे रहे हैं भगवंत मान जी, उनके सितारों से वो बच जाएंगे शायद। शनि जब कुंडली में खराब हो तो शनि का एक केस बन जाए शराब का। कुंडली में शनि खराब है, शनि ही उनके ऐसे हाउस में बैठा है जो गले में खराश रहती है उनके जी। शनि ही उनके फिजिकल, उनको बॉडी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज, वो सैटर्न पूरा है, और वो सैटर्न खराब हो गया गलती से उनसे या नहीं हुआ, ये तो हाई कोर्ट अपना बयान देगी। मुझे ऐसा लगता है ये जो एलिगेशन उनके ऊपर लगा है ये भी शनि के कारण लगा है। तो अभी समय गर्दिश में सितारे उनके हैं, और आम आदमी के जो सितारे हैं अभी चलेगी आम आदमी पार्टी, लंबा चलेगी। पर मुझे एक बात का भी पता है, जो जेल से हो आता है आके पीएम भी बनता होता है एक बार। जो एक बार जेल से हो आता है एक बार वापस आके पीएम जरूर बनता है। तो उनकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है कि वो बनेंगे पीएम? देखो जो 12वां घर है ना, 12वां घर जी, 12वां घर जो होता है वो कुंडली में आखिरी घर है, तो वो 12वां घर है जेल, तो वो आखिरी घर वो देखा है। अब जेल के आने के बाद उनकी कुंडली देखना मत कोई जाना, तो कुंडलियाँ खत्म होगी। अब जो व्यक्ति विदेश हो आता है ना, आके वो ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाता कि बाहर कैसे जाना है, अब वो जेल हुए हैं, अब उनके सारा सिस्टम सेट हो गया है, सारे ग्रह ठीक हो गए उनके। समझ गए मेरी बात? जेल यात्रा कुछ सुखद रही, सुखद रही ना, तो ये सुख पीएम ना बना दे 27-28 के बाद, 27-28 के बाद, 2027-28 ये तो आपका प्रेडिक्शन हो गया। अब हम इशिका जी से पूछना चाहेंगे। हाँ, 27-28 जी पर मत रख रही हूँ, बिकॉज देखिए जो ग्रह मुझे दिख रहा है ग्रह से, केजरीवाल जी भी अगेन कभी पीएम के पद पे नहीं आ सकते, ये मेरा 100% प्रेडिक्शंस हैं, इसको डीपली हम नहीं जा सकते। हाँ जी, मैं भी ये कहती हूँ। हाँ जी, ठीक है। देखिए मेरे को तो ये लगता है आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर रिजल्ट्स के बाद, कि आम आदमी की जो पार्टी का जो नाम है वो भी स्वाहा ही हो जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता इस पार्टी का। क्योंकि मैं ये ग्रह भी आप देखेंगे 12th हाउस में, आप देखें नीच के शनि देव और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, विष योग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में काल सर्प योग भी है, कुछ अच्छे योग भी है थे, तभी ये सीएम भी बने। आता है शनि और चंद्रमा। शनि मतलब मजदूर, चंद्रमा मतलब जीत। चंद्र शनि, उनको गरीब आदमी वोट दे रहा है। आप हम सब लोगों ने 5 में से किसने वोट दिए? देखिए जी, अगेन वही नीच के शनि की बात आ रही थी, कटनी करने में वही होगा, ब्लेमिंग लगाने में, आपकी लेबर, आपके माली, आपके दूध वाले, आपके वोटिंग, हम वोटिंग नहीं कर रहे, आप बताइए। इसलिए आप हम जैसे हैं 5%, 95% है वो नहीं सर। देखिए इलेक्शंस में कौन जीतता है? उनका जिससे जनता का सपोर्ट मिले, जनता का सपोर्ट का कोई योग ही नहीं है। बात शुरू होती है विष योग से। इनके फेस के आप एनर्जीज देखिए, नेगेटिव वाइब्स जो होती है, विष योग जो है, इसीलिए तो
वही एनर्जी वाले लोग उनको और ये 2024 अगेन शनि का ईयर है। राज्य में एक मिनट आई हैव प्रेडिक्टेड, मैं ये आपकी वाला बात मैंने मानता हूँ जी, प्रेडिक्शन भी जो किया विष योग है। था, मैंने नेक्स्ट दूसरे चैनल में ये प्रेडिक्शन भी किया था इनके ग्रहों को देख के कि इनके जेल जाने का योग बन सकता है 24 में, जो कि करेक्ट हुआ। आगे भी मेरा यही प्रेडिक्शन है, ये कभी पीएम नहीं बन सकते, इनकी पार्टी का स्वाहा निश्चित ही तौर पे है। जी, आप राजरानी जी इस पे क्या बोलना चाहेंगी? आम आदमी के सितारे थोड़े चमकेंगे? देखिए मैं ना, मेरे को थोड़ा सा इसलिए वो हो जाता है कि जैसे सब बड़ी हम उससे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो होगा वो होगा, अच्छा है सब कुछ है, लेकिन ना क्या है कि सितारे कब बदलेंगे कोई नहीं जानता, ठीक है ना। और जब बात आ रही है कि विष योग है, ये गुरु चंडाल योग है, या ये है या वो है, तो नेताओं की किसी की भी कुंडली उठा लो, कहीं ना कहीं इतना गंदा योग जरूर मिलेगा और तभी नेता है। नेता बिना घटिया योग लिए आ नहीं सकता है, क्योंकि नेता का कार्य ये है, नेता को बहुत कुछ करना है, इधर से उधर करना है, उधर से इधर करना है। शरीफ व्यक्ति अगर नेता बन जाए तो फिर क्या योग लेगा? विष योग हो गए तभी नेता है, गुरु चंडाल है तभी नेता है, राहु सूर्य है तभी नेता है, ग्रहण योग है तभी नेता है। मतलब जितनी बुरी चीज होगी कुछ चीजों में नहीं, अच्छी की बात नहीं, बनने की स्थिति, चंडाल योग नहीं, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा नीच का है ना, चंद्रमा नीच का ना हो तो बताइए। मैं समझाने की जस्ट ये कह रही हूँ, कुंडली में ग्रह जो होंगे पीड़ित जरूर होंगे, नेता यूं ही नहीं। डॉक्टर बनने के लिए चंद्रमा का पीड़ित होना जरूरी है, काट नहीं सकता वो कैसे काटेगा? दिल कमजोर है काट लेगा। नेता बनने के लिए मजबूती चाहिए, हम और आप ऐसे नहीं हो जाएंगे। कुछ चीजें वरिष्ठ नेता, शनि स्ट्रॉन्ग के लिए डॉक्टर बन जाएगा। बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता की अभी कुंडली डिस्कशन हो रही थी, अभी करी हम सब ने, उसमें बोला था कि बुध और गुरु इकट्ठे हैं, और बुध गुरु का क्या योग बनता है? साधु के वेश में जादू। बिल्कुल, गुरु क्या है? साधु, साथ में कौन है? बुध। साधु के वेश में जादू। दूसरा, साधु के वेश में जादू, मतलब वो जादू करेगा नहीं, वो जादूगर होगा। दूसरा, गुरु राहु क्या है? साधु के वेश में चोर। सही गा, साधु के वेश में चोर। तो ये योग होते हैं, तो ये होते हैं। हाँ, तभी राजनीति ये विष होगी। योग जो है ना, वो ही चंद्र शनि, याद रखिए मैम, आपका ज्ञान बहुत बढ़िया है, मजा आ गया जी। परंतु चंद्र शनि, आपकी भी अब तारीफ है जी, चंद्र शनि विष योग, काला धन। और काला धन हो तेरे को होना कि मेरे को होना है? राजनीति में तो काला धन ही काला धन। कुंडली के योग इम्पोर्टेंट है जी। लेकिन जो दशाएं चल रही हैं, जो अंतर्दशा, ये सब भी इम्पोर्टेंट है ना। वो एक्टिवेट कब होंगे वो डिपेंड करता है, तब आदमी का फ्यूचर होता है। अब इन्होंने बोला कि कैसे न्यूमरोलॉजी ऐड करते हैं, कलर थेरेपी ऐड होती है, सारी चीज ऐड होती है, नक्षत्र ऐड होते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। तो आप ये कह रही हैं कि उसके जो सितारे हैं आम आदमी पार्टी के, वो थोड़े डगमगाए हुए हैं? थोड़े नहीं, बहुत स्वाहा। पूनम जी, इस पे मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप आम आदमी की कुंडली जो आपने देखी है, या केजरीवाल के जो अभी आपने कुंडली देखी, उसमें क्या लिखा हुआ है? हम देखिए, जैसे कि वो शराब घोटाला में गए, ना बोला शनि का है, ठीक है, तो अब बंधन योग तो हो गया है, लेकिन अब कुछ तो कमाल करेंगे, बाहर आए तो आपको लगता है कि अभी कुछ कमाल कर पाएंगे? दिल्ली में कुछ सीटें मिल पाएंगी उनको? देखिए, इस बार तो जो चल रहा है कुछ हद तक तो जाएंगे। ज्योतिष में एक बात कहते हैं कि जो खाते हो वो दान करो, तो जो ज्योतिष में एक ग्रंथों में बात है कि दान वही करना है जो खाते पीते हो। ज्यादा लगा सातों सीट भी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे लगाव सिर्फ उन लोगों से है जो परेशान हैं, मुझे लगाव उन लोगों से है कि जिनका परेशानी दूर कर कौन रहा है। इसलिए क्या अभी तक हमने हिंदुस्तान की कुंडली खोली है? हमने वृषभ लगन की बात कर रही है, हम पहले हिंदुस्तान की कुंडली खोली नहीं, हमने अभी तक हमने मंत्रियों की कुंडली खोल ली है, हमने अब तक हिंदुस्तान की कुंडली नहीं खोल ली कि 4 तारीख को हिंदुस्तान के खाने में क्या होने वाला है। वृषभ लगन है जी। अब 7th हाउस एक्टिवेट हो गया भारत का। नहीं लगन एक्टिवेट हुआ, वृषभ लगन वो नहीं, उसके वृष लगन में तो बैठ गए गुरु, वृष में तो बैठ गए, लेकिन शनि भी मेरे लिए सम्मानीय है। मात्र वृषभ लगन 2 नंबर है, तो 2 मिनट दीजिए। वृषभ लगन जो है कि वृषभ लगन के अंदर हिंदुस्तान की कुंडली कब बनी? जब संविधान लिखा गया, उस समय क्या लगन था, क्या नक्षत्र थे? वो वृषभ लगन था। आज सूर्य लगन में है, बुध लगन में है, शुक्र लगन में है,
गुरु लगन में है, 5 तारीख को अमावस है, याद रखना, लगन में अमावस 2 नंबर के, तख्ते ना पलट जाएं। ये जितने हम आज खुश हो रहे हैं ना, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आए बहुत बढ़िया, पर जो गुरुजी ने जो डंडा कसना ना इस बार, क्योंकि आखिरी है टाइम, डंडा कस दें। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो मुझे अपने ही प्यारे वरिष्ठ नेताओं, प्यारे भाइयों से के हाथों में देते हुए डर लग रहा है। तो आपको ये लगता है कि 4 जून को जब नतीजे घोषित होंगे उस दिन जो ग्रह गोचर अपनी चाल बदलेंगे, वक्रीय होंगे, उसका प्रभाव कुछ पड़ेगा खराब? 5 तारीख को जो 6 तारीख को जो शनि अमावस जी, वो छठे घर, इनका 6 नंबर में आ गया, 5वें घर में, तो सोशल फैसले जो इनके लेंगे ना कि क्या करना चाहिए सोशल लाइफ के लिए, सारे फैसले गलत होने। सर लेकिन मंगल जहाँ मेष राशि में आ गए तो क्रांतिकारी डिसीजन भी तो होंगे। तो मैडम सारी बातें बॉर्डर की थोड़ी करनी है, यहाँ पे यूथ हमारा सारा परेशान हो गया, नौकरी नहीं मिल रही, रोटी नहीं। यूथ ही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो कोई अपना घर जो यूथ वो बाइक पे नौकरी करने के लिए जा रहा है, उसको हम बॉर्डर वाली तनख्वाह नहीं लगा सकते ना। उसकी लाइफ को हम क्या दे रहे हैं, उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं, उसको कब उसकी, वो बेचारे को सिर्फ एक ही परेशानी है कि मैंने अपनी बाइक की किस्त देनी है, उसको क्या लेना किसी से जी। तो उन व्यक्तियों का कौन सोचेगा? हमारे देश में कोई है व्यवस्था ही नहीं है ना, संपूर्ण तरीके से कह दूं, सड़कों का अभी तक बेड़ा करके जी। हाईवे छोड़ दो, गडकरी जी ने इतनी मेहनत करी है, उसके बाद सर कह रहे हैं सड़कों का बेड़ा गर्क। हाईवे की बात छोड़ दो, जो आम आदमी है वो हाईवे पर नहीं जाता। क्या है आम आदमी हाईवे पर नहीं जाता, जाता है, पता चल जाता है। आम 10 सालों से बहुत अच्छा काम हुआ है। राजरानी जी आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी दिल्ली में, और आप बोल रही हैं आएंगी, तो क्या कुंडली की स्थिति में अलग अलग कुछ परिवर्तन है? कुंडली से अलग हट के बात करूं तो वैसे ही आ जाएगी कुंडली की टेंशन ना लीजिए, लेकिन हाँ ये तो संभव है कि अभी तो बदलेंगे। ये वृश्चिक जो मोदी जी का जो लग्न है उसी पे ही ग्रहों का इफेक्ट आने वाला है अब तो, ठीक है, वृश्चिक राशि ही इफेक्टिव होगी, तो अब तो काफ़ी चेंजेस आएगा और गठबंधन में बड़ा चेंजेस दिखेगा, क्योंकि भारत की कुंडली में सप्तम हाउस एक्टिव हो रहा है, 7वां है साझेदारी का भाव, तो अभी तो आपको गठबंधन की चीज़ें बहुत दिखेंगी, और हाँ आएंगे जरूर मिलेगी, सीटें तो मिलेंगी। पूनम जी आपसे सवाल है कि आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके जो राजयोग बन रहे हैं या कुछ राजयोग बन सकते हैं, कोई सीट उनको मिल सकती है? प्रधानमंत्री का तो आपने बता ही दिया कि कोई योग नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीट उनको मिल सकती है, क्योंकि उनके जो राजयोग थे ना, वो सब उनके जो बड़े लोग थे वो सब भुगत चुके हैं जी, और उनके टाइम तक तो मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, उनके लिए कुछ भी उनको मतलब कोई भी सीट से वो आ पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कभी मुझे लगता है कि बरेली की आप ही इसका जवाब दे दीजिए। आप बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं, आपने मेरे को लग रहा है राहुल गांधी की कुंडली बहुत अच्छे से देखी, आप बताइए राहुल गांधी का क्या होने वाला है? देखो उनके ग्रह अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, दोनों सीटें आनी है, दोनों नहीं साइड में मोदी जी की लेता हूँ जी, कुंडली है ना मेरी साइड, तो ना राहुल जी लेनी ना मोदी जी लेनी है, शो खत्म होने के बाद मेरी साइड तो राहुल जी लेनी ना मोदी जी लेनी है, मैंने तो फिर दुबई जाना पड़ा वापस। मैं तो सीधा कह रहा हूँ राहुल जी की दोनों सीटें आनी हैं। आपका जो बोला आपने वो हो सकता है, मुझे भी लगता है ऐसा दोनों आएंगी, क्योंकि अब उनका 2nd हाउस में नीच का जो शनि है, उन्होंने गरीबों से ताल्लुक बना लिया है, बच गए हैं। मुझे लगता है कि शायद बरेली की सीट ले जाए वो। राहुल गांधी की बात हो गई। इशिका जी हमारे साथ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। कंगना जी जो है वो मंडी से उन्होंने चुनाव लड़ा है, खड़ी हुई हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है? इस बार कुछ हो पाएगा? पहली बार उन्होंने हाथ आजमाया है राजनीति में। देखिए कंगना जी की कुंडली मीन लगन की कुंडली है, और 10th हाउस में उनके मंगल बैठे हैं, और 4th और 5th हाउस में उनकी चंद्रमा बैठे हैं। देखिए कुंडली का जो एनालाइज जो मुझे दिख रहा है, 4th हाउस होता है जनता का, सत्ता का हाउस होता है 10th हाउस, और दोनों ही प्लैनेट उनके स्ट्रॉन्ग है। कर्क का चंद्रमा है, बहुत ही स्ट्रांगली नेता के रूप में आएंगी, बहुत ही अच्छे राजयोग लेकर आई हैं, कर्म से लेकर आई हैं। और 2024 देखिए शनि क्या बोलते हैं, जो कर्म से आया, जो सच्चे दिल से आया, और जिसने सटीक बात करते हुए दिल में कोई पाप, कोई दोहरी नीति से नहीं आया, वो ही जीतेगा। तो मुझे कंगना जी की कुंडली से लग रहा है कि इस बार उनके चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि वो जीत जाएं। जी अजय जी आप बताइए, कंगना जी की कुंडली क्या कहती है? कंगना कौन? राउत जी, कंगना राउत जी। हाँ जी।
देखो कंगना जी की जन्म कुंडली जो मीन लगन की मैम ने निकाली है, जी मुझे लगता है उनकी मीन लगन की कुंडली नहीं है जी, क्योंकि मीन लगन वाला साधु व्यक्ति होता है, वो लगन ही नहीं है उनका लगन मिथुन लगन है और 100% उनका मिथुन लगन है, क्योंकि मेरी 2 बार उनसे वार्तालाप हुई भी है इस इलेक्शन के बाद भी और पहले भी, और मैंने तो उन्हीं को प्रेडिक्शन दे दी है। तो बेसिक मैं मिथुन लगन है जी उनका, और मिथुन लगन के हिसाब से पिछला जो 6 साल का उनका करियर के मामले में जो ग्रह खराब रहे, अब उनका करियर चेंज होके राजनीति में आएंगे। उनका मूवी का सिस्टम खत्म हुआ, एक महादशा उनकी खत्म हुई है, दूसरी नई शुरू हुई है। मैं ग्रहों का नाम ज़्यादा लेता नहीं हूँ, तो वो कुछ बहुत बढ़िया करेंगे जिस राजनीति में, वो लगन उनका मिथुन है। राजनीति में कंगना बढ़िया करेंगी, लेकिन आप सितारों की बात करें तो बॉलीवुड में भी ऋतिक रोशन को हिला के रख दिया था उन्होंने, कंगना जी ने। वो तो पंजाब में बब्बू मानू को भी लगी थी। तो जहाँ गई वो हिलाती गई सबको। और मंडी जो है उनका होम टाउन है, अपना घर है, तो वहां से उनकी जीत निश्चित है। वो जहाँ गई हिलाती गई हैं, पंजाब में आते नहीं फिर। अब मंजू जी आपसे पूछेंगे अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश जी का क्या कुंडली कहती है, क्या वो सत्ता में रह पाएंगे या दोबारा से, कभी वो सीएम तो रह ही चुके हैं, कभी उनका योग होगा कि पीएम बन पाए? नहीं, पीएम का योग तो मुझे अखिलेश जी का नहीं लगता। अगर यूपी से अखिलेश जी पीएम बन जाएंगे तो फिर योगी जी तो फिर क्या ही करेंगे। तो नेक्स्ट पीएम की छवि जो हिंदुस्तान देखना चाहता है, वो तो शायद सभी जानते हैं कि योगी जी को देखना चाहता है। अखिलेश जी ने काफ़ी अच्छा किया, परिवार को लेकर वो काफ़ी आगे बढ़े, और लेकिन डिम्पी जी भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं सत्ता में आने के लिए। कुछ एक आध सीट उन्हें मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर उनका दबदबा अच्छा है यादवों के एरिया में, लोग उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन पीएम वो बने, अभी ऐसा कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और अगर बात करें योगी जी की कुंडली की, तो उनकी कुंडली में क्या है? तो वो तो खुद ही इतने बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं, तो अपने उपाय बड़े अच्छे करते हैं वो तो। जो हमारे जैसे हमारा जो विक्रम संवत है, महाराज विक्रमादित्य के नाम पे पड़ा, वो स्वयं अपनी कुंडली खुद देख लिया करते थे। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो मठ के मठाधीश भी हैं, यूपी के राजा भी हैं, तो उन्होंने अपनी कुंडली खुद ही प्रेडिक्शन कर रखी है कि उन्हें पता है कि उनका पीएम बनना तय है, और जनता जनार्दन के लिए वो कुछ करने आए हैं, उन्हें किसी के लिए नहीं करना। परिवार उनका जो है वो 140 करोड़ की जनता है, वो ही है, योगी जी कहिए या मोदी जी कहिए, तो वो हम सभी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मुझे लगता है कि जनता को उनका पूरे दिल से और दिमाग से साथ देना चाहिए, जिससे वो विजयी हों और हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकें। जी ज़रूर। पूनम जी आप बताइए, कहा जाता है कि जब गठबंधन हो जाता है, सब एक साथ मिल जाते हैं तो शक्ति बनती है, मोटिवेशन आता है, तो क्या जो गठबंधन बना है एक शक्ति के रूप में सामने आ पाएगा, कुछ उनका हो पाएगा इसमें राजनीति में? गठबंधन ही ऐसा है जो सारा मिल के भी एक नहीं हो सकता। गठबंधन में कुछ 1-2 लोग अच्छे होते तो शायद गठबंधन काम कर जाता, लेकिन ये गठबंधन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी जी अकेले ही इन सब पर हावी है। राज रानी जी आप गठबंधन के बारे में क्या कहेंगी? जो गठबंधन है, सबकी बहुत सारे नेताओं की कुंडली एक साथ मिली है, जी जी जी, राजयोग बनने के कोई चांसेस हैं, या कुंडली सबकी कुंडली है, किसी में कोई दोष होगा या किसी में कुछ अच्छाई होगी, तो क्या कुछ मजबूती निकल के आ पाएगी? देखिए, जैसे कि गठबंधन है तो ढेर सारे लोग हैं, सबकी एनर्जी है, सबकी ऊर्जाएं हैं, तो हाँ ये है कि जब गठबंधन की सरकार बनी तब वो वृश्चिक लगन उदय हो रहा था, जिस समय हमने देखा उसकी टाइमिंग जो बताई गई है, तो वृश्चिक लगन है, एक स्ट्रॉन्ग लगन है जो गठबंधन के लिए बना। हाँ कुछ पॉइंट हैं जो कमज़ोर भी हैं, जैसे गुरु का राहु का योग, ये वहाँ थोड़ी सी कमज़ोरी देगा। मतलब मिलना, मन मुटाव होना बहुत संभव है, मिलना मुश्किल दिख रहा है थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ है कि चंद्रमा अच्छा है इस गठबंधन के योग में, चंद्रमा सब राशि का है। इनको भी आएंगे। सही है, ये बात सही कही। और दूसरा है कि शनि कुंभ के हैं, अपनी मूल त्रिकोण के शनि बैठे हैं, तो सबसे अच्छा योग यही माना गया है कि वो बहुत अच्छा फल तो देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गठबंधन की सरकार कुछ कर नहीं दिखाएगी, करेगी जरूर, और इसका आप देखेंगे इसी चुनावों में ही दिखेगा आपको कि हाँ कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये स्मूथ रहेगा। और जैसे कई बार देखा गया है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए गठबंधन जो होते हैं वो टूट जाते हैं, टूटेंगे। हाँ सच है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ खटास आएगी, लेकिन हाँ बचाव भी है, बचाव भी है, क्योंकि चंद्रमा का स्वराशि का होना है और शनि का अपने मूल त्रिकोण का, ये थोड़ा बचाव का कारण है, जिससे फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। जी अजय जी आप क्या कहेंगे, गठबंधन के क्या सितारे हैं?
रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए हैं तो जुड़े गांठ पटी जाए। जी तो गांठ है, टूटे हुए जुड़े हैं, जी। जुड़े ही टूटने के लिए, अच्छा, इन्हें टूटना है। तो कोई मजबूती नहीं निकल के आएगी सामने? कोई मजबूती नहीं आनी जी, कुछ नहीं होना। ये अभी मैम ने बहुत बढ़िया बोला कि राहु और गुरु उस समय इकट्ठे थे। अब क्या है कि जो धागे जुड़े हैं ना, एक धागा नीला और एक पीला है, एक साधु का और एक चोर का है। जी तो कौन चोर है कौन साधु मुझे नहीं पता, जी। परंतु एक कोई ऐसा होगा बीच में जो दूसरे को खाने की कोशिश करेगा और समझदार किनारा कर लेगा। ये युति मुझे लगता है कि अगस्त से पहले सामने आ जाएगी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार क्या रहने वाला है? बीजेपी वहाँ कुछ कमाल दिखा पाएगी? महाराष्ट्र में बीजेपी का कमाल और पंजाब में बीजेपी का कमाल, जी क्योंकि हिंदुस्तान में दो ही चीज़ें चलती हैं, एक बॉम्बे की फिल्म है, एक पंजाब की फिल्म है। जी। तो पंजाब में भी बीजेपी नहीं आती तो महाराष्ट्र में भी नहीं आती। अच्छा, मुझे तो ऐसा आप बोल रहे लगता कि है। नहीं आएगी। मंजू जी, इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रदर्शन तो सभी जानते हैं, तो बीजेपी भी कितना करेगी वो देखते हैं। लेकिन एनसीपी और एसपी की जोड़ी थोड़ा बहुत कुछ करेगी, लेकिन कुछ सीटें बीजेपी बिल्कुल लेके आएगी। तो अगर अब हम आखिरी और चलते हैं और आप बताइए कि बीजेपी की कुंडली इस बार मजबूत है या कांग्रेस भी कुछ कमाल दिखाएगी या जो गठबंधन है वो साथ में कुछ कुंडली के साथ मजबूती दिखा पाएगा? देखिए, गठबंधन जैसे उन्होंने बोला कि ठीक नहीं है, तो अब भी सबको पता है कि शनि कुंभ राशि में है, 7.5 चल रही है, तो गठबंधन पर तो 7.5 शुरू हो ही गई है और उन्हें वो अच्छा कुछ बेनिफिट देके जाने वाली है नहीं। इसके अलावा शनि वैसे बहुत हर्षित रहते हैं अपने कुंभ राशि में, मैं आपको ये भी बता दूं, और जो साल है वो मंगल का है और मंत्री शनि है, तो जो घटनाएं हो रही हैं वो सब बिल्कुल कुछ विपरीत हो रही है और कुछ अनुकूल हो रही हैं, कुछ आगजनित हो रही हैं और कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े भी काफ़ी होते जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी कुछ सीट लेके आएगी, क्योंकि एनसीपी और एसपी जो मिलकर कर रहे हैं उनसे काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, जो कि मोदी जी के फेवर में निश्चित रूप से होगा। तो ये तो हो गई सबकी कुंडली की बात, सारे राजनेताओं की हमने कुंडली खोली। अब एक एक बात आप बता दीजिए कि एक एक करके कि मंजू जी आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? मैं तो प्रधानमंत्री मोदी को ही पद पर नियुक्त करते हुए देखना चाहती हूँ, या मैं यही चाहती हूँ कि वो ही प्रधानमंत्री बने। ये मेरा ऐसा पर्सनल मत है और निश्चित रूप से वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पूनम जी आप बताइए। मोदी जी की सरकार चाहूँगी, क्योंकि जो वो कमाल कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है हिंदुस्तान में, उनके सिवा कोई नहीं है। और दूसरा, इशिका जी आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप किसकी पार्टी को इस बार देखना चाह रही हैं, सितारों के भी माध्यम से और ग्रहों के भी माध्यम से और आपके भी माध्यम से? देखिए, ग्रहों के भी माध्यम से श्री मोदी जी ही आ रहे हैं, 101% आ रहे हैं और बम्पर सीट्स के साथ आएंगे, ऐतिहासिक जीत लेकर आएंगे और लास्ट चुनाव से ज़्यादा सीट्स का रिकॉर्ड टूटेगा। और मैं दिल से अपने पर्सनली रूप में भी बोलूँ, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी वो निकल के सामने निकल के आएंगे और इस टाइम 10 साल से भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और उनके पास तो साक्षात श्री राम हनुमान जी का आशीर्वाद भी है और मेरी भी यही विश है कि वो ही आएँ और वो ही आएंगे ही आएंगे। जी राजरानी जी आप इस बात पे क्या कहेंगे, आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहेंगे कि जो भी आए अच्छा कार्य करे, राष्ट्र के हित में जो भी सरकार आए वो राष्ट्र के हित में कार्य करे, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी आए, ये कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि बीजेपी के सितारे ज़्यादा तेज दिख रहे हैं और मोदी जी का आना संभव दिखता है। उनकी साधना भी अभी जब शुरू हुई थी, अभी चली रही है और हो गई है, तो साधनाओं का तो रोल होता ही है आपके। तो हाँ, ये है कि बीजेपी की उम्मीदवारी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी प्रबल है, लेकिन हाँ भूलना नहीं कि अभी विरोधी पक्ष उभर कर आ रहा है, तो वो भी काफ़ी मजबूत है। तो आने वाले टाइम में बहुत बदलाव दिखेंगे। अभी तो देखते जाइए, चीज़ें बदलनी हैं, दिखेंगे, लेकिन आप अभी सितारे, लेकिन बीजेपी सितारे अभी हाँ उसकी तरफ है। अजय जी आप बताइए किसकी पार्टी को देखना चाहते हैं और किसके सितारे अभी मजबूत हैं? मैंने ना बैठे बैठे भी एक नारा बनाया, जी हम सब नारा लगाएं वो वाला। हाँ जी बिल्कुल, मेरा देश बचाओ जो मर्जी आओ, बिल्कुल सही। मेरा देश बचाओ, मेरा देश बचाओ जो मर्जी आओ, जी ऐसे आओ कि इलेक्शन ख़त्म कराओ, जी ख़त्म हो जाए इलेक्शन। कोई ऐसा व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ ले, 10 साल से मोदी जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, आगे हमारा हाथ पकड़ लें, ऐसा हमें गारंटी दे दें कि आज का इलेक्शन ख़त्म है और मेरी टीम ऐसी एक फिक्स कर दें। वो बहुत बड़े कमांडर हैं जी, जी बहुत बड़े कमांडर हैं, उनके इशारे पे दुनिया चलती है।
तो एक ऐसी टीम बना के हमें आने वाले हमारे बच्चों तक का कोई ऐसा व्यवस्था कर दें, कुछ ऐसा काम हो जाए, है ना, कोई ऐसी व्यवस्था कर दें वो कि हमारा आने वाले बच्चों को भी इलेक्शनों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। बेसिकली अजय जी कहना चाह रहे हैं कि देश पर मोदी मैजिक ही चलेगा, ऐसा कुछ है? जब मैं कहना तो मैं आप पे कह रहा ना जो मैं इन्हें कुछ कह तो मैं ना कहना। मैं ना कहना बिल्कुल, यहाँ सारे नेताओं Thank you, thank you की so यहाँ much. सारे नेताओं की कुंडली खुल चुकी है। किसके सितारे कहाँ हैं, किसके सितारे गर्दिश में हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, अलग अलग कुंडली अलग अलग नेताओं की खुली और इन्होंने बताया कि किसकी कुंडली में राजयोग है और किसके सितारे डूबने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और राजनीति के सितारे में आपने हमें समय दिया। आप भी धर्म, संस्कृति, संस्कार और ज्योतिषाचार्य से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए माय ज्योतिष।